मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्या गए, लखनऊ में कयासों का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी के भीतर बहुत तरह के की संभावनाएं तलाशी जाने लगी। कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी, खास करके ऐसे लोग जिन्हें उम्मीद है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में उनके लिए भी जगह बनेगी। सबकी संभावनाएं या सबके लिए सब इस वक्त लखनऊ की ओर देख रहे हैं कि क्या सचमुच कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लौटेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से क्या बात हुई ये तो वही जानते हैं। लेकिन कयास इसलिए क्योंकि जाने के एक दिन पहले देर शाम पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उसके बाद तीनों बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, एक एक करके। पहले जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और देर रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात हुई। तो आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है और फिर हम इसका मायने भी समझेंगे। कहने वाले ये कह रहे हैं या सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये कि 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर का अनावरण है, मंदिर का शुभारंभ है। इसकी जानकारी देने, काम की जानकारी देने, साथ साथ जो एयरपोर्ट बना है अयोध्या का, उसके उद्घाटन का निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन ज्यादातर लोगों के बाद ये गले नहीं उतर रहे। उन्हें लगता है कि ये पूरा का पूरा जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये पूरा सियासी दौरा है और शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार कब हो, मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके का हो, कौन कौन से चेहरे शामिल हों, इसकी चर्चा इसमें हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी तक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ लौटे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या 15 दिसंबर के पहले कोई मंत्रिमंडल विस्तार ऑन कार्ड्स है, यानी कि होने वाला है। अगर बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने, सूत्रों का मतलब जो योगी सरकार के भीतर के कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो यह कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द होने वाला है। उनके मुताबिक 15 के पहले यह कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इस बार जब कैबिनेट विस्तार होगा तो सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 6 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर का नाम है वो सभी लोग फाइनल मानते हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान को लेकर मुख्यमंत्री के कुछ रिजर्वेशंस रहे हैं। हो सकता है उनकी भी लॉटरी लग जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित और ओबीसी महिला विधायक हैं बीजेपी के भीतर, चर्चा है कि उसमें से 3 लोगों के नाम इस मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। यह भी चर्चा है कि जो कुछ पुराने चेहरे जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह, जैसे महेंद्र सिंह, इनके नाम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थनाथ सिंह की बात की जाए तो उनके बारे में चर्चा यह है कि उन्हें पार्लियामेंट लड़ाया जा सकता है। कई और नाम अगर देखें, जितिन प्रसाद, असीम अरुण, इस तरह के जो नाम हैं, राकेश सचान, इस तरह के, बेबी रानी मौर्य, इस तरह के नामों की चर्चा यहां चल रही है कि ये 2024 का चुनाव इन्हें भी लड़ाया जा सकता है। तो इतने नाम हैं जो इस वक्त कह सकते हैं कि जो सियासी फिजा है उसमें तैर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन किसी का नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मुख्यमंत्री कब इस विस्तार को करते हैं, क्या 15 के पहले करते हैं या फिर चुनाव के बाद करते हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर कुछ सरकार के भीतर मंत्रियों के मुताबिक अगर हम समझें तो ये 15 तारीख के पहले हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बीच एक और खबर, और वो ये कि केशव मौर्य ने भी मुलाकात की है आनंदीबेन पटेल से। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। क्या यह महज कर्टसी कॉल है या फिर इसके कुछ सियासी मायने हैं?
ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ न कुछ बदलने वाला जरूर है। यानी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या कुछ और।